यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की। तो यहाँ पे हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, उसके एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है नाउन। तो यहाँ पे बहुत डिटेल से जानेंगे कि नाउन होता क्या है। अगर हम लोग बात करना चाहें नाउन, तो सबसे पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा भी कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि नाउन क्या होता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नाउन इज अ नेम of noun is a name of a person, place, animal or things। इट मीन्स हम किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी नाउन के नेम को, आप किसी भी एनिमल और कोई भी थिंग्स होगा, अगर उसके नाम की बात करेंगे तो वो सब चीज़ें हमारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं? नाउन में आ जाती हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं पर्सन। अभी हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्सन की बात करेंगे, आप कुछ भी नाम लिख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं शेल्वी ले लेते हैं, ठीक है, और हमने देखा यामी, ठीक है, और आपने ले लिया रोहित, ईस टीसी, ठीक है। बहुत सारे नेम हैं, सबके एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? पर्सन। यानी कि हम किसी भी आप लिविंग थिंग्स में अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसमें जितने भी नेम होते हैं, सारे मैन या वुमेन या आपके लेडीज़ या गर्ल्स बॉयज़ जो भी होगा, सबको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं प्लेस की। अगर हम प्लेस बात करेंगे तो प्लेस में कुछ भी आ सकता है आपकी, ठीक है, कंट्री भी आ सकता है, सिटी भी आ सकता है, बट दैट मीन्स हम यहाँ पे पर्टिकुलर नेम लेंगे, जैसे इंडिया, ठीक है, और आपका हो गया इंग्लैंड, ETC। आप कोई से भी नेम ले सकते हो। अगर सिटी की हम बात करेंगे तो सिटी का ले लीजिए आप देहरादून, आगरा, दिल्ली, ठीक है, ETC। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सब नेम है। तो इन सब के नेम को भी हम क्या बोलेंगे? नाउन ही बोलेंगे। फिर हम एक और कैटेगराइज करते हैं एनिमल। एनिमल में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो एनिमल में क्या क्या हो सकता है, जैसे हो गया टाइगर, डॉग, काउ, या फिर बर्ड्स में कुछ भी हो गया आपका, ठीक है, स्पैरो, ETC। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी। हम इनको नाउन में रखते हैं। अभी बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा थिंग्स। थिंग्स मीन्स जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अगर आप अपनी क्लास में बैठे हो, अगर आप अपने रूम में बैठे हो, तो आप आसपास देख सकते हो आपके रूम में, आपकी क्लास में कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर क्लास की हम बात कर सकते हैं तो क्लास में हम देखते हैं हमको क्या मिलता है? डेस्क मिलता है, ठीक है, टेबल है, चेयर और बोर्ड। बोर्ड मीन्स आपका वो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आपका चौक, ETC, या बुक, कॉपी, पेन, आप जो भी देखोगे सब हमारे किस में आ जाएंगे? थिंग्स में आ जाएंगे। अगर रूम में हो तो रूम में आप देख सकते हो फैन, ठीक है, और आपका बेड हो गया, और टेबल, और रूम में जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी, अलमीरा, तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? थिंग्स में आ जाएंगी। आई होप यू गेट इट प्रॉपरली, कि अच्छे से आपको समझ में आ गया कि नाउन होता क्या है। अब नाउन तो आपने ये समझ लिया कि किसको कहते हैं? अ नेम इज पर्सन ऑफ अ प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी पर्सन के, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इसको काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, क्या बात करते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वो हम कैसे रखते हैं याद, वो देखेंगे। तो अगर काइंड्स ऑफ नाउन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कॉमन नाउन की। फिर हमारे पास कैसे आ जाएगा बेटा? फिर हमारे पास आएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा होता है मटेरियल नाउन। कौन सा होगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद में आपका आएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के डाउट आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमारी किस में रहेंगी, जो हमारे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये आपके हेल्पफुल रहेंगी। तो आगे मूव करते हैं और इनको वन बाय वन करके समझते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन में जैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, बॉय, ठीक है, गर्ल, डॉक्टर, टीचर। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो कॉमन नाउन होता है उसमें हम स्पेसिफिकली क्या देखते हैं कि ये आपका नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है, उसको किस में होता है यहाँ पे, सेम क्लास और काइंड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है आपका यहाँ पे मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है। सिमिलरली टीचर में आपका क्या हो जाता है, मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। अगर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेयर पर्सन की, तो चेयर पर्सन कैसा हो गया, सेम काइंड। इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, चेयर वुमेन, चेयर मैन भी बोलते हैं और चेयर वुमेन भी बोलते हैं। अभी बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। अगर हम प्रॉपर नाउन ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, डिटेल मिलता है हमें कॉमन नाउन का। क्या मिलता है, डिटेल वैल्यू मिलेगी हमें ऑफ अ कॉमन नाउन। अगर हम बॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक बॉय का नेम हमें मिलेगा संजीव, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर हमें इसका नेम मिल गया कि ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन में लेते हैं बुक, ठीक है, बट हम प्रॉपर नाउन में क्या ले सकते हैं, इंग्लिश बुक। बस ये क्या याद रखना है कि जब हम प्रॉपर की बात करते हैं तो प्रॉपर में हमारा एक पर्टिकुलर नेम आ जाता है जो कि डिनोट करता है हमारा प्रॉपर नाउन का। अगर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, ठीक है, तो और आपका तो इंडिया क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कंट्री हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आफ्टर दैट हम किस पे मूव करते हैं, मटेरियल पे। तो अगर मटेरियल नाउन बात करेंगे तो मटेरियल मीन्स क्या होता है, रिफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। क्या होगा, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, चीज़ें किस चीज़ से बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे वुड हो गया, आयरन, स्टील, सिल्वर और गोल्ड, etc। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये किस चीज़ से बनी है वो हम कैटेगराइज किस में करते हैं, मटेरियल नाउन में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में देखो, मटेरियल तो जिससे मटेरियल बनी है, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर जो कोई नेम होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव, तो कलेक्टिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द कलेक्शन ऑफ, वो आपका होगा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट क्या लिखेंगे, word used to represent group of people, animals और things, ठीक है। तो इनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप कलेक्टिव नाउन, एज अ कलेक्टिव नाउन ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है आर्मी। एट द लास्ट हम क्या करेंगे, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे कलेक्टिव नाउन्स के जो डेली लाइफ में या डेली वेयर यूज़ किए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे हो गया मॉब, क्राउड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्मी, तो ये भी पर्सन्स के ग्रुप होता है, आर्मी पर्सन्स। पुलिस यानी कि बहुत सारे जो ग्रुप होगा उसको पुलिस करेंगे। मॉब, क्राउड यानी कि भीड़। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में इंक्लूडेड हो जाएंगी, कलेक्टिव नाउन्स में हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इट इज़ द नेम ऑफ अ फीलिंग, ठीक है। ये क्या होगा, नेम ऑफ द आपका फीलिंग होगा, ठीक है, क्वालिटी होगा और क्या हो जाएगा, कोई भी स्टेट इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इट मीन्स समथिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच। और एक हम लोग स्पेसिफिकेशन क्या लिखेंगे, विच वी कांट सी और टच। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूडेड हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं फीलिंग, तो फीलिंग कौन कौन सी हो सकती है, जैसे लव, लव इज़ वन काइंड ऑफ फीलिंग। फेयर यानी कि जो डर होता है वो भी होगा। हेट, एंगर,
ये सब चीज़ें किस में इंक्लूडेड होंगी बेटा, ये सब होंगी हमारे फीलिंग्स में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी, ठीक है, तो अगर क्वालिटी बात करेंगे तो इसमें किसका देखेंगे, स्ट्रेंथ का। क्या होगा हमारा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इनोसेंस, ठीक है, जजमेंट, ओबीडियंस, ब्यूटी, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, क्वालिटी में। अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट मीन्स वो किस तरीके का स्टेट है, तो एक हो जाएगा आपका वियरनेस, ठीक है, फिर हो जाएगा टायर्डनेस, मर्सी, बर्थ, डेथ, ठीक है, बर्थ और डेथ, ETC, ये सब चीज़ें हमारे किस में इंक्लूडेड हो जाती हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब हमारे इंक्लूडेड हो जाएंगे आपके स्टेट में। ये किस में आ जाएंगे, स्टेट्स में, ठीक है, और ये हमारा किस में आ जाएगा, क्वालिटी में। आई होप यू गेट इट प्रॉपरली। तो चलिए मूव करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अब कलेक्टिव नाउन्स का देख लेते हैं कि जो वर्ड्स ऑफ डिनोटिंग यानी कि जो ग्रुप्स को डिनोट करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे टॉप 100 आपको बताए जाएंगे जो डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे देंगे सब्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से डेली यूज़ किए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। ये आपके कुछ वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स दे रखे हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बॉडी ऑफ मैन, सोल्जर, पुलिस और लॉ, ठीक है, अ कोड ऑफ लॉज। तो ये क्या है, यहाँ पे सम कलेक्टिव नाउन्स है आपके 50 तक दे रखे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग 51 से 100 तक करेंगे। तो आई होप आपको एक सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते चले और प्रैक्टिस भी करते चले, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट